नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल आर श्रवण ऑफिशियल में। साथी जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार में शिक्षक बहाली का 7वां चरण आने वाला है। ऐसे में 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक का भर्ती लगातार संघर्ष कर रहे हैं प्राथमिक विज्ञापन को लेकर के। इसी बीच आज के न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी खबर छपी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के। आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर क्या कुछ है 7वें चरण को लेकर के, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बचे 50,000 पदों पर अब 7वें चरण में नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार का अपडेट जो है आ रहा है आज की न्यूज़पेपर से। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है और इसमें जो है इस प्रकार की खबर छपी। आइए जानते हैं पूरी विस्तार से इस वीडियो में कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है। प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया अब और नहीं चलेगी। आधे से अधिक पद खाली रह गए, लेकिन बड़ी संख्या में नियोजन इकाइयों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है। विभिन्न कारणों से योग्य अभ्यर्थियों का चयन का अवसर ही नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने लंबे समय से चल रहे इस चरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। तो कहीं ना कहीं साथी जो है 7वें चरण में इंतजार करने, 7वें चरण को लेकर के लंबे समय से इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया लंबे समय से चलाया जा रहा था, इसको अब वर्तमान समय में अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, अर्थात इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। यानी वैसे भी लेटर जो जारी की गई थी विशेष चक्र का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि विशेष चक्र के काउंसलिंग के बाद अन्य कोई काउंसलिंग छठे चरण में नहीं की जाएगी प्राथमिक को लेकर के। ऐसे में शिक्षा मंत्री जी का यह फैसला शिक्षक अभ्यर्थियों के बहुत ही बड़ी हित में है। आइए बात करते उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने आगे और क्या कुछ कहा है। विभाग ने छठे चरण के प्रारंभिक नियोजन की समाप्ति का निर्णय लेते हुए इस चरण की बची और इसके दौरान जो नई रिक्ति के आधार पर 7वें चरण की बहाली की तैयारी आरंभ कर दी है। अर्थात साथी जो है छठे चरण के दौरान जो भी शिक्षक अभ्यर्थियों के खासकर वहां पर काउंसलिंग हो जाने के बाद जिनका चयन अंतिम रूप से हो चुका था, उनको नियुक्ति पत्र मिल गई, लेकिन इसके बावजूद जो भी सीटें रिक्त रह गई है उन सभी सीटों को और जो नव सृजित पद हैं उन सभी पदों को जो है 7वें चरण में जोड़ने की तैयारी आरंभ कर दी गई है। बहुत ही अच्छी खबर है। उसके बाद साथ ही मैं आपको बता दूं, पूछे जाने पर शिक्षा मंत्री जी ने बहुत बड़ा जो है जवाब दिया है और इनकी पुष्टि भी की है कि बिल्कुल 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है जल्द ही शुरू की जाएगी और जो भी रिक्त पद हैं सभी पदों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। गौर मतलब है कि राज्य के करीब 72,000 विद्यालयों में शिक्षक के 90,762 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया 5 जुलाई 2019 से आरंभ हुई थी। 18 अप्रैल विशेष चक्र 2022 तक जो है अर्थात 34 महीने यह प्रक्रिया चली है और 18 अप्रैल को विशेष चक्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान जिनका सिलेक्शन हुआ था उन सभी को जो है नियुक्ति पत्र भी मिल गई है। ऐसे में न्यायिक और तकनीकी अवरोधों से इस दौरान कई बार नियुक्ति पत्र में भी वितरण की तिथि में टली और इसमें बहुत सारे जो है समय का बदलाव भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो है सारा का सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया गया है। 4 काउंसलिंग तिथि के बावजूद कुल अधिसूचित रिक्तियों में करीब 51,000 शिक्षकों के पद खाली रह गए हैं। इनमें बड़ी संख्या में महिला और आरक्षित कोटि के पदों हैं जिन पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले हैं और विभाग ने अगले चरण में नियुक्ति की आरंभ करने की घोषणा कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर है उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से सीटेट बीटेट उत्तीर्ण है और 7वें चरण को लेकर के लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है। चूंकि इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को हक में निर्णय लेते हुए 7वें चरण में सभी रिक्त पदों को जोड़ने का फैसला ले लिया गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार का जो है अपडेट किए हैं कि अब छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को अब जो है आगे नहीं बढ़ेगी, अर्थात विशेष चक्र ही इसका अंतिम काउंसलिंग था जो समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से एक तरफ जहां प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों में खुशी होगी, वहीं करीब 3 साल से नौकरी की आस लगाए वैसे प्रत्याशियों को भारी निराशा होगी जिनसे संबंधित नियोजन इकाइयों में एक बार भी चयन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाई है। अर्थात मैं बता दूं साथी, जो लंबे समय से जिनको इंतजार कर रहे थे, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या अंतिम वाला जो दिसंबर 21 वाला सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, सभी को 7वें चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा। लगभग जो है बिहार में जहां तक शिक्षकों की बात कर ले तो रिक्त पद की संख्या
लगभग 4 लाख पद जो है जो रिक्त है, लेकिन अगर सरकार कम से कम प्राथमिक में अगर 1 लाख भी बहाली अगर दे देती तो कहीं न कहीं सभी शिक्षक भर्तियों को इसमें हो जाएगा। इनमें से 150 में से तो वैसी पंचायत है जहां नियोजन इकाइयां हुई है और बहुत सारे ऐसे भी विद्यालय हैं जो प्राथमिक से उत्क्रमित मध्य विद्यालय बने हैं, तो ऐसे में उनकी शिक्षकों की संख्या जो है उसमें बढ़ाई जानी ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं साथ ही जो है 7वें चरण को लेकर के इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। यह निर्णय आवश्यक था कि छठा चरण की काफी दिनों तक चला है, कुछ नियोजन इकाइयों में चयन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है, कुछ को लेकर के सारी नियोजन इकाइयों को रिक्तियों लंबित रखने से बेहतर है कि 7वें चरण की नई प्रक्रिया आरंभ की जाए। विजय कुमार चौधरी, बहुत ही अच्छी खबर है। साथ ही शिक्षा मंत्री जी का बहुत बड़ा बयान सामने निकल के आ गया कि शिक्षा मंत्री जी ने छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया, अब कोई समस्या नहीं है, अब छठे चरण पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। 7वें चरण को लेकर के अब जो है आगे कदम बढ़ाई जा रही है, रिक्तियों की गणना की जाएगी, उसके बाद समीक्षा की जाएगी, रोस्टर क्लियरेंस होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आपको जल्द ही रिलीज करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक शेयर कीजिए ताकि सबको अपडेट न्यूज़ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए आरएस डायमंड ऑफिशियल को।